आज का ड्रामा बहुत ही क्रेजी होने वाला है, जिसमें हमारी फीमेल लीड की बहन उसे नशा देकर बिलेनियर सीईओ के साथ नाइट स्पेंड करवा देती है। फिर उसका बच्चा लेकर उसे मार देती है और उस सीईओ से खुद शादी कर लेती है। लेकिन हमारी फीमेल लीड बच जाती है। अब हम ये देखेंगे कि वह अपनी सिस्टर से कैसे बदला लेती है और क्या वह उस बिलेनियर सीईओ को दोबारा अपने प्यार में फंसा पाएगी। बिना किसी देरी के स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बड़ी सिस्टर मून अपनी छोटी बहन जियांग को नशीली दवाई पिला देती है और कहती है इसे पीने के बाद अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी छोटी बहन जियांग कहती है अगर मॉम डैड को पता चला तो वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो बड़ी बहन कहती है वो दोनों बूढ़े तो स्वर्ग से दार चुके हैं, अब तुम उनकी लाडली बेटी नहीं रही। जियांग कहती है जैक परिवार ने तुमको इतना प्यार दिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो बताती है कि तुम लोग मर जाओगे, तभी जैक परिवार की मैं असली बारिश बन सकूंगी। जियांग कहती है तो किसका इंतजार कर रही हो, मुझे भी रास्ते से हटा दो। मून कहती है तुम अभी भी मेरे काम की हो और कहती है दवा का असर जल्दी शुरू हो जाएगा। अपने बॉडीगार्ड से कहती है इसे मास्टर सेन के बिस्तर पर फेंक दो। फिर हम देखते हैं वो बेड पर लेटी होती है और उसे बहुत गर्मी लग रही होती है। तभी मिस्टर सेन रूम में आता है और कहता है आज की बाइन में कुछ गड़बड़ था कि किसकी हिम्मत जिसने ऐसा मेरे साथ किया। फिर वो जियांग को देखकर कहता है तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, और उसे पकड़ लेता है और उसे दीवार के पास ले जाकर उसके पास आकर कहता है तुम्हारे पास से ब्लैक परफ्यूम की खुशबू आ रही है, और उससे कहता है तुम कौन हो। जान कहती है प्लीज मुझे जाने दो। उसकी बड़ी बहन बाहर खड़े हुए कहती है अगर मैं माँ बन लेती तो मास्टर सेन का बिस्तर उस चुड़ैल को कभी नहीं मिलता। फिर हम 9 महीने के बाद का सीन देखते हैं, जिसमें मून मिस्टर सेन से कह रही होती है बच्चे का फेस बिल्कुल तुम पर गया है। इधर हम दूसरे रूम में देखते हैं जियांग कह रही होती है प्लीज मेरा बच्चा मुझे दे दो। मिस्टर सेन का बॉडीगार्ड आकर बताता है कि मिस्टर सेन ये बच्चा वाकई में आपका ही है। मिस्टर सेन सोचता है क्या यह वही औरत है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। फिर वो मून से कहता है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, और वहाँ से चला जाता है। मून बहुत खुश होती है। इधर जियांग कह रही होती है प्लीज मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। तभी वहाँ बॉडीगार्ड आता है और मून आती है। तो जियांग कहती है प्लीज मेरा बच्चा मुझे दे दो। तो मून कहती है क्या बकवास कर रही हो, और उससे कहती है तुमने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। जियांग कहती है ऐसा नहीं हो सकता। उसकी बड़ी बहन मून कहती है अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम्हें मर जाना चाहिए। फिर उसका बॉडीगार्ड उसको सूट कर देता है। फिर हम जंगल में जियांग को देखते हैं जो कहती है मैं मरी नहीं हूँ। फिर वो देखती है उस पेंडल में गोली लग गई होती है। वो पेंडल मिस्टर सेन के साथ नाइट स्पेंड करते हुए उसने ले लिया था, और वो हंसते हुए सोचती है मेरी प्यारी बहन पर मैं इतना भरोसा करती थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर वो रूम में बैठे हुए सोचती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं अब तुमसे हर चीज का बदला लूंगी। फिर हम देखते हैं मिस्टर सेन का क्लब, जिसमें एक आदमी कहता है इस लड़की के साथ खेलने में मजा नहीं आ रहा है। तो मून उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से भगा देती है। तभी वहाँ पर जियांग जाती है। लोग बात करने लगते हैं ये लड़की कौन है, ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। जियांग जाकर चेयर पर बैठकर पत्ते बांटने लगती है और कहती है जो जीतेगा उसे मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए मिलेगी। एक आदमी कहता है मिस मून इस लड़की में कुछ अलग बात है। मून कहती है तुम न्यू खिलाड़ी हो, तुम में हुनर तो लगता है, और सोचती है ये देखने में मेरी सिस्टर की तरह लगती है, लेकिन वो तो कब की मर चुकी है। तभी मिस्टर सेन आ जाता है तो मून कहने लगती है मास्टर सेन को दुहा पसंद नहीं है, अब क्या होगा। मास्टर सेन आकर कहता है तुमने फिर से सिगरेट पी। तो जियांग सामने आकर कहती है सॉरी मास्टर सेन, मैंने बस एक कस लिया, अभी मिस मून ने मुझे डांटा है तो अब से मैं छोड़ दूंगी। तो वो उसका कार्ड लेकर कहता है लगता था कुछ बड़ा होगा, लेकिन यह बस हुक्म का इक्का है, और उससे कहता है अगर यहाँ पर काम करना है तो नियम में रहना होगा, और वहाँ से चला जाता है। मून कहती है तुम यहाँ पर काम कर सकती हो, और वो भी वहाँ से चली जाती है। आज से खेल शुरू होता है, देखते जाओ मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करती हूँ। जियांग चेयर पर बैठी होती है। तभी वही पुराना वाला बॉडीगार्ड आकर कहता है जो लोग न्यू ज्वाइन करते हैं मैं उन्हें पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। जियांग कहती है अगर तुम जीते तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। फिर गेम शुरू होता है तो वो कहती है तुम हार गए। फिर वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर कहती है आज रात 10 बजे होटल में मिलना, मजे करेंगे। फिर तो वो उसे चालाकी से चेयर पर बांध लेती है। जियांग कहती है यह जगह तुमको याद है। तो वो कहता है कौन हो तुम, मुझे छोड़ दो। जियांग उसकी आंखों की पट्टी हटाकर अपनी फोटो दिखाती है और कहती है यह लड़की याद है। तो वो कहता है मुझे क्या पता होगा। तो वो कार्ड से उसका गाल काट देती है और कहती है अब याद आया। फिर जियांग कहती है तुमने जैक परिवार को निशाना क्यों बनाया। तो वो कहता है मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, मैंने बॉस का ऑर्डर माना, ये सब मून ने करवाया है। उसे मास्टर सेन से गहरा प्यार था, उसने मास्टर सेन को पाने के लिए ये
यह सब किया। वो जैक परिवार की इकलौती बारिश बनना चाहती थी, तभी वो किन परिवार की बहू बन सकती थी। और कहता है, अब मुझे याद आया, जियांग क्या तुम सच में जिंदा हो? वो कहती है, नहीं, मैं नर्क से तुम लोगों को मारने आई हूँ। फिर जियांग कार्ड से उसका गला काट देती है और कहती है, मून में सब कुछ तुमसे छीन लूंगी, उसको भी जिसको तुम बहुत पसंद करती हो। फिर हम देखते हैं वो चेयर पर बैठकर फ्लेयरों को गेम खिला रही होती है। तभी मिस्टर सेन आ जाते हैं तो वो उनके सामने कार्ड फेंक देती है। तो मिस्टर सेन कार्ड उठाकर कहते हैं, तुम कार्ड को भी अच्छे से नहीं रख सकती, तुम तो बिल्कुल नकारा हो। फिर वो अपने लिप्स से उस कार्ड को लेती है और कहती है, हाथ फिसल सकते हैं लेकिन गेम बहुत सॉलिड है, आप चाहे तो मेरा टेस्ट ले सकते हैं, आप मेरे साथ गेम खेल सकते हो, अगर आपने मुझे हरा दिया तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। तो वो कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है। फिर वो चेयर पर बैठ जाते हैं खेलने के लिए। लोग बात करते हैं, मिस्टर सेन 10 सालों से अब अपराजित है। जियांग कहती है, लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं खेलूंगी। तो वो कहते हैं, तो कैसे खेलोगी? तो वो बताती है, जैसे मालिक लोग खेलते हैं, मैं हारने पर हर बार अपना एक कपड़ा उतारूंगी। फिर गेम स्टार्ट होता है तो वो धीरे धीरे करके अपने एक एक कपड़े उतारने लगती है। फिर मिस्टर सेन लास्ट में उसे रोक देते हैं तो वो उसके पास जाकर कहती है, मैं जीत गई। एक लड़की का पहला काम जुआरियों को आकर्षित करना होता है। तो वो उसके करीब आकर उसका छुपा हुआ कार्ड निकाल लेता है और उससे कहते हैं, ये क्या है? तो वो बताती है, ये तो मेरा स्टाइल है। और उनसे कहती है, यही मेरा तरीका है, मैंने आपका बहुत बिजनेस बढ़ाया है। मिस्टर सेन मन में सोचते हैं, इसमें ब्लैक परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है? और 1 साल पुराना सीन याद करने लगते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर सेन बाहर आकर गार्ड से कॉल करके कहते हैं कि जूही के बारे में सब कुछ पता लगाओ। जियांग जूही का नाम रखकर आई होती है। तभी जूही कहती है, अगर आप मेरे बारे में जानने के लिए इतने ही इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ही क्यों नहीं पूछ लेते? और उनसे कहती है, प्लीज मेरी चैन लगा दीजिए। फिर वो उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो उनको टच करने लगती है और उनका हाथ वहाँ पर ले जाकर कहती है, क्या आप मेरी इतनी छोटी सी भी मदद नहीं कर सकते? तो मिस्टर सेन उससे कहते हैं, तुम में से ब्लैक परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है? तो जूही कहती है, आप ब्लैक परफ्यूम के बारे में जानते हो, ये परफ्यूम दवाइयों के लिए भी यूज किया जाता है और एक जानलेवा जहर भी है। आप किस बारे में जानना चाहते हैं? मिस्टर सेन कहते हैं, मेरे सवाल का जवाब दो। तो जूही कहती है, पहले मेरी चैन लगाइए। तो वो अपनी टाई निकाल कर उसके हाथ बांध देते हैं। तो वो उनको किस करने जाती है, लेकिन वो दूसरा परफ्यूम लेकर पूरे रूम में डाल देते हैं और उससे कहते हैं, अपने काम पर ध्यान दो, अब की बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जूही अपने घर पर बैठी होती है, तभी सेम आकर उसको कोट पहना देता है और बताता है कि आपके जाने के बाद मैंने हमेशा से मून पर नजर रखी, अगर आप उसके बारे में कुछ भी जानना चाहती हो तो मुझसे पूछ सकती हो। जूही कहती है, क्या तुम मिस्टर सेन के बारे में जानते हो? वो इस टाइम क्या करता है? तो सेम बताता है, उस जैसे आदमी के पास ड्रिंक करने के अलावा इस टाइम कोई काम नहीं है। जूही बताती है, अगर उसका डेली रूटीन यही है तो वो आज रात मेरे बारे में सोच रहा होगा। हम देखते हैं मिस्टर सेन उस कार्ड को उठाकर जूही के बारे में सोच रहा होता है। इधर सेम कहता है कि आप मून से बदला लेने के लिए मिस्टर सेन को लुभाने के बारे में तो नहीं सोच रही। वो बताता है, वो बहुत डेंजर आदमी है, उससे बहुत सारी औरतों ने रिझाने की कोशिश की लेकिन सब असफल हुए। जूही कहती है, मिस्टर सेन बहुत अकेला है, मैं उसे जरूर पटा लूंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं जूही चेयर पर बैठी होती है तो मिस्टर सेन आता है और उसे देखकर चला जाता है। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं और कहते हैं, इस क्लब में धोखाधड़ी होती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जूही ही ने उसे मैसेज करके बताया होता है कि तुमको ठगा जा रहा है। फिर हम देखते हैं वो आदमी कहता है, इस अड्डे को मैं बंद करवा कर रहूंगा, और अपने साथियों से कहता है, सब कुछ तोड़ दो। तभी मिस्टर सेन आता है और उसे लात मार देता है और उसके बॉडीगार्ड गन तान देते हैं। तभी वो उस पर चाकू से वार करता है तो वो पीछे हट जाता है और जूही अपने बालों की पिन उसके गले पर रख देती है और उससे कहती है, अगर आप गेम खेलने आए हो तो हम आपका स्वागत करते हैं, अगर ऐसी हरकतें करोगे तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो आदमी जूही से कहता है, प्लीज मुझे जाने दो। वो उसे छोड़ देती है तो मिस्टर सेन उसे लात मारकर कहता है, दोबारा यहाँ पर नहीं दिखने चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जूही कहती है, क्या तुम ठीक हो? तो मिस्टर सेन कहता है, मेरी इतनी परवाह मत करो। तभी वो सेम को उठाकर कहती है, डार्लिंग क्या तुम ठीक हो? तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं वो सेम से कहती है, तुम्हें मेरे हस्बैंड बनने की एक्टिंग करनी होगी, और उससे कहती है कि मिस्टर सेन को पता चलेगा कि मैं शादीशुदा हूँ, तभी वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा। जूही सेम से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा काम इतना खतरनाक होगा। फिर मिस्टर सेन के पास जाकर कहती है, मैं आपको बताना भूल गई, मैंने और सेम ने शादी कर ली है, हम आपके क्लब के लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे। फिर मास्टर सेन घर पर जाकर ड्रिंक करता है और कहता है वो लोग शादीशुदा हैं। तभी वहाँ पर मून आती है और कहती है, मैंने सुना था क्लब में कुछ गड़बड़ हो गई,
मैं बहुत डर गई थी। तो वो उसको धक्का दे देता है, लेकिन वो फिर से खड़ी होकर उसकी मसाज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहता है बहुत हो गया, तमाशा करना बंद करो, और वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ जूही चुप कर देख रही होती है। मून कहती है 5 साल हो गए, तुमने आज तक मुझे छुआ भी नहीं है, और कहती है क्या तुम कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते? जूही यह सब सुनकर स्माइल करती है। फिर मून को जाता हुआ देखते हैं तो जूही उससे जाकर टकरा जाती है और उसके हाथ में से फोटो गिर जाती है। फिर वो जल्दी से उनको उठा लेती है तो मून उन फोटो को देख लेती है और फाड़ कर फेंक देती है। जूही बताती है इन फोटो के बारे में सब गार्ड्स बात कर रहे थे तो मैं इनको ले आई। तो मून कहती है ये सब अफवाहें हैं। तो जूही कहती है मुझे भरोसा है मिस्टर सेन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका 5 साल का रिलेशन है। मून सोचती है ये अफवाह फैलाने की हिम्मत किसने की। फिर वो जूही का गला पकड़कर कहती है ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, अगर निकली तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, और वहाँ से चली जाती है। फिर वो बॉडीगार्ड को मार रही होती है और कहती है ये महिला कौन है, क्या ये बात सच है, जल्दी बताओ, और उन सबको वहाँ से भगा देती है। तभी जूही मून के पास आकर कहती है भाभी क्या आप ठीक हो? तो वो उससे कहती है बाहर निकल जाओ, लेकिन वो कहती है मैं इन अफवाहों को और नहीं फैलने दे सकती, इसलिए मैंने एक जगह ढूंढ कर ये सारी तस्वीरें जला दी, चिंता मत कीजिए, मैंने इस बात को संभाल लिया है। तो वो उस पर गन रखकर कहती है तुम होती कौन हो हमारे मामले में दखल देने वाली? तो वो कहती है मैं हमेशा से आपकी हेल्प करने की सोची है, मैं एक महिला हूँ तो दूसरी महिला की हेल्प करना मेरा फर्ज है, शायद आपकी हेल्प कर सकूं। और वो गन पकड़ लेती है तो मून गन नीचे कर लेती है और कहती है किस बारे में तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? तो वो बताती है कि ये सब किसने किया है इस बारे में, और मिस्टर सेन का प्यार पाने में भी। तो मून कहती है ठीक है, तुम उनका दिल और शरीर जीतने में मेरी हेल्प करो। और जूही कहती है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके और सेन के बीच क्या प्रॉब्लम चल रही है? मून कहती है शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। तो जूही कहती है कि आप कोशिश तो कीजिए, और उससे कहती है मैंने सुना है तियान का बर्थडे आने वाला है, आप बर्थडे की पार्टी क्यों नहीं रख लेती? बच्ची खुश हो जाएगी, मिस्टर सेन भी आपकी कोशिश देखकर आपसे खुश हो जाएंगे। तो वो मिस्टर सेन के पास जाकर बताती है कि तियान के बर्थडे पर पार्टी करते हैं। तो मिस्टर सेन उस प्लान को देखता है तो मिस्टर सेन कहता है ये सब तुमने डिसाइड किया है? तो मून कहती है मैं उसकी माँ हूँ, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? मिस्टर सेन कहता है मैंने तुम्हें तियान की इतनी परवाह करते हुए पहले कभी नहीं देखा। मून कहती है मैं मानती हूँ, मैं पहले तियान का ख्याल नहीं रखती थी। वो उसके हाथ पर हाथ रखकर कहती है मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। तो वो अपना हाथ दूर करके कहता है जैसा तुम करना चाहती हो वैसा करो। है वो उसको किस करने जाती है, लेकिन वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर जूही मून को कॉल करके कहती है आपने इसके बारे में सेन को बता दिया? तो वो कहती है तुमने ये पार्टी रखवा तो ली है, लेकिन इसकी डेकोरेशन में तुमको मेरी हेल्प करनी होगी। तो जूही कहती है भाभी आप फिक्र ना कीजिए, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि आप पार्टी घर पर ही रखें। मून कहती है ये सब तुम खुद डिसाइड कर लेना। नेक्स्ट डे वो उसके घर पर पहुँच जाती है और सोचती है अब मैं मिस्टर सेन के और पास जा सकती हूँ। फिर मून उसे घर के अंदर ले आती है तो जूही पूछती है भाभी क्या मिस्टर सेन घर पर नहीं है? मून बताती है वो स्टडी रूम में वर्क कर रहे हैं। और मून जूही से पूछती है क्या बात है? तो जूही मून से कहती है आप तियान के बर्थडे पार्टी में बहुत मेहनत कर रही हो, मिस्टर सेन को आपकी मेहनत देखनी चाहिए। तो मून कहती है वो बहुत बिजी है और कहती है शायद मुझे उनको जाकर याद दिलाना चाहिए। तो जूही उसे रोक लेती है और कहती है ये लगेगा कि आप जानबूझकर ये दिखावा कर रही हो, और उससे कहती है मैं लास्ट में गिफ्ट प्रेजेंटेशन का सेशन रखूंगी, उसमें मिस्टर सेन को आपकी समझदारी दिखेगी। तो मून कहती है गिफ्ट? तो जूही कहती है भाभी ये मत कहिएगा कि आपने तियान के लिए अभी तक बर्थडे गिफ्ट नहीं लिया। तो मून कहती है तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं कैसे लेती? तो जूही कहती है सॉरी मेरी ही गलती है, लेकिन भाभी आप तियान के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आइए और ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। तो मून कहती है ठीक है मैं जाती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। जूही सोचती है कि तियान के पास जाने का यह सबसे अच्छा मौका है। तभी तियान आ जाती है और कहती है आंटी मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा, आप कौन है? तो जूही कहती है मैं जूही हूँ, तुम्हारी आंटी। तभी वो उसके पास आकर कहती है आंटी आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, हम दोनों की आईज सेम है। जूही ही मन में सोचती है अगर मेरा बच्चा मारा नहीं होता तो अभी तियान की एज का होता। फिर हम देखते हैं मून बाहर आती है और असिस्टेंट से कहती है तियान के लिए गिफ्ट खरीदने चलना है। तो असिस्टेंट कहता है मिस्टर सेन और वो जूही घर पर है। तो मून कहती है तुम ज्यादा मत सोचो, जूही एक मैरिज वुमेन है, वो किसी दूसरे आदमी पर नजर नहीं रखेगी। इधर तियान कहती है आंटी मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहोगी? तो जूही कहती है ठीक है खेलते हैं। जूही कहती है तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है? तो वो बताती है आंख मिचौली, और उससे कहती है आप जाकर छुप जाइए। तो जूही छुपने चली जाती है और मिस्टर सेन को ढूंढने लगती है, और फिर अपना कोट उतार कर कहती है
यह जरूर स्टडी रूम होगा, और वो स्टडी रूम में पहुंच जाती है। तो मिस्टर सेन कहता है तुम मेरे रूम में कैसे आई, और सिक्योरिटी को बुलाने लगता है। तो जूही उसका फोन पकड़ लेती है और मिस्टर सेन से कहती है मैं तियान के साथ आंख मिचौली खेल रही हूँ, आप उसका दिल नहीं तोड़ना चाहोगे। तो तियान उसको ढूंढते हुए ऊपर आने लगती है, तो वो पर्दे के पीछे छुप जाती है। लेकिन मिस्टर सेन पर्दा हटाकर कहता है यहाँ छुपने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर निकलो। तभी तियान रूम में आ जाती है, तो जूही उसे लेकर पर्दे के पीछे छुप जाती है। वो दोनों पर्दे के पीछे बहुत करीब आ जाते हैं। जूही मिस्टर सेन से कहती है हम जिस हालत में है, अगर तियान में हमको इस हालत में देख लिया तो वो गलत समझेगी। इधर तियान उनको ढूंढ रही होती है और वो फिर उस रूम से बाहर चली जाती है। तो जूही और मिस्टर सेन पर्दे के बाहर आ जाते हैं। फिर जूही मिस्टर सेन से थैंक्स बोलकर जाने लगती है, तो वो उसका हाथ पकड़कर अपने करीब ले आता है, फिर अपनी टाई से उसके हाथ बांधने लगता है। जूही कहती है आप ये क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर सेन कहता है तुम बार बार मेरे करीब आने की कोशिश क्यों कर रही हो, तुम क्या चाहती हो मुझसे। तो जूही उसका हाथ पकड़ लेती है, पर जूही ताली बजाकर कहती है मिस्टर सेन हमेशा की तरह तेज है, मैं आपको पागल नहीं बना सकती। आपने अभी ऐसा बिहेव किया कि मैं आपकी लवर बन जाऊं। तो मास्टर सेन कहता है तुम एक मैरिड वुमेन हो, तुम बहुत बेकार हो। तो जूही उनके करीब आकर कहती है क्या तुम मुझसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। फिर मिस्टर सेन भी उसके करीब आता है। तभी वो फ्लैशबैक वाली बात सोच लेता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझको नहीं। फिर वो अपना गला छुड़ा लेती है। फिर जूही कहती है आपको लगता है सेम और मैं बहुत खुश है, लेकिन ये सब नाटक है, और मेकअप हटाकर दिखाती है अपनी चोट को और कहती है ये सब दिखावा है। वो मुझे बहुत मारता है और बताती है मेरे मॉम डैड की डेथ होने के बाद मैं अपना गुजारा नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। तो मिस्टर सेन कहता है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जूही कहती है मुझे लगा था आप मुझ पर तरस खाओगे। तभी हम देखते हैं मून गिफ्ट्स लेकर आ जाती है, तो वो मेड से पूछती है जूही कहाँ है। मेड बताती है वो अभी यहीं पर थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। तो मून पूछती है मास्टर सेन अभी भी बिजी हैं। तो मेड बताती है हाँ वो अभी रूम से बाहर नहीं आए हैं। तो वो जूही को ढूंढने जाती है। इधर मिस्टर सेन कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो जूही कहती है हम इतने करीब हैं और एक ही रूम में है, अभी आपने मुझे दूर नहीं किया तो मुझे लगा आप मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हो। मिस्टर सेन कहता है क्या ये सब मून को पता है, तुम उसके बहुत करीब हो, लेकिन तुम्हारा असली निशाना उसके पति पर है। तो जूही कहती है क्या तुम उसे बताओगे। तभी मून उन्हें ढूंढते हुए ऊपर आ रही होती है। मिस्टर सेन कहता है वो तुम्हारी इस हरकत के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। तभी जूही मून को बता देती है कि मैं और मिस्टर सेन स्टडी रूम में हैं। तो मून वहाँ पर पहुँच जाती है और उन दोनों को देख लेती है और जूही से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जूही मून के पास जाकर कहती है भाभी तियान के बर्थडे पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी थी, आप घर पर नहीं थी, तो मैंने सोचा मिस्टर सेन को ये सारी तैयारी दिखा दूं। तो मून मिस्टर सेन से कहती है क्या ये सच है। तुम मिस्टर सेन कहता है हाँ वो सही कह रही है। तो मून उसके पास जाकर कहती है सब कुछ तैयार है बेबी, चलो नीचे चलते हैं। तो मिस्टर सेन नीचे जाने लगता है। फिर तियान को सब हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। फिर जूही मिस्टर सेन को थैंक्स बोलती है। तो मून कहती है किस बात के लिए। फिर जूही कहती है थैंक्स मिस्टर सेन, हमेशा हमारा ध्यान रखने के लिए, और ड्रिंक करती है और नीचे उसके पैर से अपना पैर टच करती है और उससे कहती है क्या हुआ मास्टर सेन, क्या आपको आज का खाना अच्छा नहीं लगा। तो मिस्टर सेन उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाता है और उससे कहता है मुसीबत खड़ी करना बंद करो। तो जूही कहती है मास्टर सेन क्या आप मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो। तो मिस्टर सेन कहता है कोई चाल चलने की कोशिश मत करो। तो जूही कहती है आपको डर लग रहा है कि कहीं आप मेरे प्यार में ना पड़ जाओ, और उनके करीब आकर दूर हो जाती है। मिस्टर सेन कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम हार जाओगी, और कहता है मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ है, और वहाँ से चला जाता है। जूही कहती है ऐसी बात है, लेकिन मुझे तो लगता है मैं जीतने वाली हूँ। फिर हम देखते हैं असिस्टेंट मिस्टर सेन को कॉल कर बताता है कि जूही की पृष्ठभूमि बिल्कुल साफ है, लेकिन कहता है हमें लगता है उसने ये सब खुद से किया है। मिस्टर सेन कहता है और अच्छे से उसके बारे में पता करो, मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए, और फिर कॉल कट कर देता है। इधर सेम जूही के लिए ड्रिंक लाकर कहता है अब से मून तुमसे सतर्क हो जाएगी, तुम अपना ख्याल रखना। जूही कहती है मछली को फंसाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे एक नाटक करने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं। जूही सेम से कह रही होती है मुझे वहाँ पर नहीं जाना। तभी वहाँ पर मिस्टर सेन आ जाता है और उनको देखने लगता है। तो सेम जूही को थप्पड़ मार देता है, तो वो जमीन पर गिर जाती है। सेम उसके बाल पकड़कर कहता है तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, तुम किसी काम के लिए मना नहीं कर सकते। जूही कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं। सेम कहता है चलो यहाँ से, और उसे खींच कर ले जा रहा होता है। तो जूही मिस्टर सेन की तरफ देखकर कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन सेम उसे जबरदस्ती बाहर ले जा रहा होता है। मिस्टर सेन भी वहाँ से चला जाता है और जाकर ड्रिंक करने लगता है और जूही के बारे में सोचने लगता है। उसने बताया था कि बचपन में ही उसके मॉम डैड चले गए थे, इसलिए उसे मजबूरी में सेम से शादी करनी पड़ी, और नशे में
उसे जूही दिखाई देने लगती है तो वो वहीं पर चला जाता है। वहाँ पर जूली की टाई पड़ी होती है। वो उसे उठा लेता है और उसकी खुशबू लेने लगता है। फिर जूही को इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर मेकअप रूम में वो झांकने लगता है। सेम उसे मार रहा होता है। फिर वो अपने कपड़े खोलने लगता है तो जूही अपना कोट उतार देती है। तभी मिस्टर सेन वहाँ पहुँच जाता है तो सेम कहता है, मास्टर आप यहाँ, मैंने आपको देखा नहीं। जूही मन में सोचती है, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। फिर हम देखते हैं मून स्विमिंग पूल के पास बैठी होती है और मिस्टर सेन घर पर आ रहे होते हैं। तो मून कहती है, आज आप जल्दी आ गए। तो वो जूही को याद करके उसके पास जाकर मून से कहता है कि ये ड्रेस तुमने आज क्यों पहनी है। कहता है, इसे उतार दो। फिर मून तैयार होकर बाहर निकल कर आती है और कहती है, मैं रेडी हूँ। लेकिन मिस्टर सेन तो वहाँ से चला गया होता है। मून सोचती है, कमीना ड्रेस चेंज करवा कर भाग गया। फिर मॉर्निंग में देखते हैं, मून जूही से पूछती है, इन 2 ड्रेसों में से कौन सी अच्छी लग रही है। तो जूही कहती है, ये वाली है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। जूही कहती है, आज आप बहुत खुश लग रही हो, कल कुछ अच्छा हुआ था क्या। मून कहती है, ये सब मिस्टर सेन की गलती है। वो शाम को आकर मुझ पर जंगली कुत्ते की तरह टूट पड़ा। मुझे अब उसके लिए रेडी रहना चाहिए। उसका कभी भी मूड बन जाता है। जूही सोचती है, ये उम्मीद नहीं थी कि इसका फायदा हो जाएगा। मिस्टर सेन निकल रहा होता है तभी हम देखते हैं सेम कुछ लोगों से जूही की डील कर लेता है और पैसे ले लेता है और कहता है, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उसके दूध में नशीली दवाई मिला दूंगा। फिर तुम दोनों लोग उससे बहुत सारे मजे करना। मास्टर सेन ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जूही उन दोनों लड़कों को पीट रही होती है और कहती है, तुम दोनों क्लब में भी मुझसे बहुत बदतमीजी करते हो। आज के बाद तुमने कुछ ड्रामा किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी मिस्टर सेन वहाँ पहुँच जाते हैं और हम जूही को चोटिल हालत में बैठे हुए देखते हैं। तो वो लोग कहने लगते हैं, मास्टर सेन प्लीज हमें बचा लीजिए। तो वो उनको ही पीट देता है और गार्ड से कहता है, इन दोनों को ठिकाने लगा दो। फिर वो अपना कोट उतार कर जूही को पहनाता है। जूही उससे चिपक जाती है और कहती है, मास्टर सेन आप यहाँ कैसे आए। मास्टर सेन के बहुत करीब आ जाती है और कहती है, सॉरी मेरा ये इरादा नहीं था, और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर साबर के नीचे खड़ी होती है तो मास्टर सेन वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, तुमने कहा था तुम मेरी लवर बनना चाहती हो, तो मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। तो जूही कहती है, मास्टर सेन आपने कहा था आपकी फैमिली ही आपकी सब कुछ है। जूही कहती है, मेरी भी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है, हमें अपनी अपनी फैमिलियों पर ध्यान देना चाहिए, अब हम नहीं मिलेंगे। तो मिस्टर सेन उसे किस करने जाता है लेकिन वो अपना फेस साइड में कर लेती है तो मिस्टर सेन दूर हट जाता है। तो जूही भी वहाँ से चली जाती है। फिर घर पर आकर सेम जूही से कहता है, मिस्टर सेन को पाना तुम्हारा लक्ष्य था तो तुमने उसे इग्नोर क्यों कर दिया। तो जूही कहती है, आज मिस्टर सेन ने मुझे उन लोगों से बचाया, अगर मैं इतनी आसानी से उनके प्यार में गिर जाती तो मैं उनकी कठपुतली बन के रह जाती मून की तरह, वो मुझे यूज करते। आगे कहती है कि मैं चाहती हूँ वो मुझसे इतना प्यार करें कि मेरे के लिए पागल हो जाए और फिर मून का दिल राख कर दे। नेक्स्ट डे मिस्टर सेन क्लब में आता है तो वो जूही को नहीं देखता तो गार्ड से पूछता है, जूही कहाँ पर है, उसने फैमिली के लिए छुट्टी ली है। मास्टर सेन बोलता है, मुझसे बिना पूछे तुमने उसे छुट्टी कैसे दे दी। बॉडीगार्ड कहता है, आप पहले इन चीजों में नहीं पढ़ते थे इसलिए आपसे नहीं पूछा गया। तो मास्टर सेन वहाँ से चला जाता है। वो अपने ऑफिस में आकर गुस्सा कर रहा होता है तो उसका असिस्टेंट कहता है, आप जूही के प्यार में पड़ गए हैं। फिर वो घर पर जाता है तो तियान कहती है, डैड आप घर पर आ गए। तो वो उसको गोद में ले लेता है। तो तियान कहती है, आंटी जूही बहुत दिनों से घर पर नहीं आई है, मैं उनको बहुत याद करती हूँ। डैडी क्या आपने उनको बहुत सारा काम दे दिया है, इस वजह से उनको मेरे साथ खेलने का टाइम नहीं मिलता है, आप बहुत बुरे हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है, तुम्हारी माँ की दोस्त है, तुम्हें उनसे इस बारे में पूछना चाहिए। तो वो मून से कहती है, प्लीज मॉम जूही आंटी को बुला दीजिए, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तो मून कहती है, ऐसे जिद मत करो नहीं तो मैं तुम्हारे थप्पड़ मार दूंगी। तो मिस्टर सेन उसे आंखें दिखाता है तो मून जूही को कॉल करती है। तो जूही कहती है, मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए मैंने क्लब से छुट्टी ले ली है। तो मून कहती है, तियान तुमसे मिलना चाहती है, शाम को आ जाना, और फोन कट कर देती है कि जूही आज नाइट के खाने पर घर पर आएगी। तो तियान खुश हो जाती है। फिर मून मेड को ऑर्डर देती है, आज एक लोग के लिए एक्स्ट्रा खाना बना लेना, और कहती है, आज मास्टर सेन का बाहर बिजनेस मीटिंग है तो उनके लिए खाना मत बनाना। तो ये सब मास्टर सेन सुन लेता है तो वो कहता है, घर पर डिनर किए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया तो आज रात में घर पर ही डिनर करूंगा। तो तियान खुश हो जाती है। मिस्टर सेन उसे गोद में ले लेता है तो तियान कहती है, आज मेरे पसंदीदार आंटी जूही और डैड साथ में डिनर करेंगे। फिर हम देखते हैं जूही घर पर आती है तो मून कहती है, तियान तुमको बहुत पसंद करती है, वो तुमसे मिलने के लिए बहुत जिद कर रही थी। मून कहती है, तुम आई, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। जूही कहती है, मास्टर सेन और आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है तो प्लीज ऐसे मत कहिए।
जूही कहती है, मास्टर सेन आप बहुत दिनों बाद मिले। फिर वो अपने कान के बाल पीछे करती है तो मून लव वाइट देख लेती है। तो वो मिस्टर सेन से कहती है, किसने सोचा था सीधा साधा दिखने वाला सेम इतना नॉटी हरकत कर सकता है। जूही शर्मा जाती है। फिर जूही कहती है, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, यह आपके लिए गिफ्ट, और बताती है यह मोमबत्ती नाइट में आपके और मिस्टर सेन के बीच में नजदीकियां बढ़ाएगी। मून उसे सूंघकर कहती है, ये बहुत अच्छा है। फिर जूही बताती है, ब्लैक परफ्यूम कंपनी ने ये न्यू लॉन्च की है, ये बहुत अच्छी है। फिर मून मिस्टर सेन के पास जाती है और कहती है, डार्लिंग प्लीज एक बार सूंघ कर देखो। मास्टर सेन कहता है, मैंने यह परफ्यूम पहले भी सूंघ रखी है। जूही कहती है, प्लीज एक बार और इसे आजमाइए। तो मिस्टर सेन उसे सूंघता है। फिर मून पूछता है, क्या तुमको ये पसंद आया? तो मास्टर सेन हाँ करता है। तभी वहाँ पर त्यान आ जाती है और जूही से कहती है, आपको मैंने बहुत याद किया। जूही कहती है, मैंने भी तुमको बहुत याद किया। फिर त्यान कहती है, परसों मेरे स्कूल में क्राफ्ट बनाना सिखाया गया, आपके लिए मैंने एक कफ बनाया है, वो अलमारी में रखा है। तो जूही कहती है, मैं जाकर देखती हूँ। फिर जूही उस कफ को उठाने लगती है लेकिन उठा नहीं पाती। तो मिस्टर सेन उसकी हेल्प करता है लेकिन उनके हाथ टच हो जाते हैं। तो जूही उसका हाथ पकड़ लेती है। तो मास्टर सेन उसके करीब आ जाता है। तो जूही कहती है, वो दोनों यहीं पर हैं, अगर उन्होंने इस हालत में देख लिया तो हम उनसे क्या बोलेंगे। लेकिन मास्टर सेन उसके करीब आकर कहता है, तो क्या कर लेंगे वो लोग। तो जूही भी उसके करीब आने लगती है। फिर अचानक से दूर हो जाती है और उस कफ को उठा लेती है और कहती है, मास्टर सेन आपने हद पार कर दी है, और बाहर चली जाती है। फिर वो कहती है, भाभी मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है। और त्यान से कहती है, आंटी को तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। जूही कहती है, मैं अगली बार जरूर खाने पर आऊंगी। त्यान बाय कर देती है तो जूही चली जाती है। तभी सेन भी जाने लगता है। तो मून कहती है, अभी तुमने कहा था आज का खाना घर पर ही खाऊंगा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो मिस्टर सेन कहता है, क्लब में कुछ जरूरी काम आ गया है। तो वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर वो जूही के पीछे पीछे आ रहा होता है। जूही उसे न देखने की एक्टिंग करने लगती है। ऊपर देखकर कहती है, तुमने मुझे गलत इंसान से प्यार करने के लिए मजबूर क्यों किया? अगर मैं उनसे पहले मिली होती तो ये प्रॉब्लम क्रिएट न होती। अनजान बनकर पीछे मुड़ती है और आगे जाने लगती है। तो मास्टर सेन उसे पकड़ लेता है। मास्टर सेन कहता है, कह दो तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तो जूही कहती है, मैं स्वार्थ में आकर ये गलत फैसला नहीं ले सकती। मास्टर सेन कहता है, यह मेरी हवस नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपनी मैरिज के चक्कर में पहले ही पूरी टूट चुकी हूँ। भले ही आप मुझे बहुत पसंद है लेकिन मैं आपकी नहीं हो सकती, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। तो मास्टर सेन कहता है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जूही कहती है, अगले शनिवार तुम मुझसे मिलने आओगे तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर सेन उस तारीख को कैलेंडर में मार्क किया होता है। तो मून जाकर कहती है, अभी से तुम मेरे बर्थडे डेट को देख रहे हो, क्या तुम मुझे स्पेशल सरप्राइज देने वाले हो? लेकिन वो तो जूही की बातों को याद कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मून सोकर आती है तो वो देखती है लोग घर सजा रहे होते हैं। तो उसे लगता है मास्टर सेन ने उसके लिए ये सब किया है। लेकिन तभी जूही आकर कहती है, भाभी हैप्पी बर्थडे। तो वो जूही से कहती है, ये सब तुमने किया है। तो वो सैड होकर कहती है, मिस्टर सेन कहाँ है? तो जूही कहती है, जब मैं आज सुबह यहाँ आई तो मैंने उन्हें नहीं देखा। और जूही कहती है, दीदी परेशान ना हो, क्लब में बहुत सारा काम होता है, वो वहीं पर बिजी होंगे। और जूही एक बॉक्स दिखाकर कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस ली है और शीशे में बोले ट्राई करती है। तो जूही कहती है, आप इसमें बहुत क्यूट लगेंगे, इस ड्रेस को आप पहनकर उनके सामने जाएंगे तो वो पक्का खुश हो जाएंगे। फिर मून कहती है, ठीक है अब मैं निकलती हूँ। जूही अपने मन में सोचती है, अब मजा आएगा। तभी असिस्टेंट जाकर मिस्टर सेन को बताता है, मेम ने कहा है वो गार्डन होटल में 360 रूम नंबर में आपका वेट करेंगी। वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर जूही मैसेज करके कहती है, आज रात में गार्डन होटल में 308 रूम नंबर में मैं तुम्हारा वेट करूंगी। इधर हम देखते हैं मून मास्टर सेन के आने के लिए तैयारी कर रही होती है और बहुत खुश होती है। तभी मास्टर सेन उस होटल में आ जाते हैं। तभी मून के गेट पर कोई आता है तो वो जल्दी से गेट खोलती हैं। एक असिस्टेंट जाकर उसे एक दारू की बोतल देकर कहती है, मैम ये पूरे होटल की तरफ से आपको बर्थडे विश किया गया है। तो वो दारू की बोतल लेकर गेट बंद कर लेती है। फिर मिस्टर सेन 308 नंबर रूम पर जाता है तो जूही गेट खोलती है। जूही कहती है, तुम आ ही गए। तो मिस्टर सेन कहता है, अब तुमको मुझ पर यकीन हो गया ना। फिर वो उसको रूम के अंदर बुला लेती है। फिर जूही उसे ड्रेस देती है, हम दोनों यहीं पर नहाएंगे, और अपना फोन लेकर कहती है, मैं अभी आती हूँ। तभी मून जूही को कॉल करती है और कहती है, मैंने होटल का रूम बुक किया पर मास्टर सेन नहीं आए, और कहती है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जूही कहती है, वो तुम्हारे बर्थडे पर भी नहीं आए और बर्थडे विश भी नहीं किया। फिर कहती है, शायद आपको सीधे मिस्टर सेन से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो मून कहती है, वो मुझसे प्यार नहीं करता, मैंने उसे कॉल किया लेकिन वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा है। मैंने असिस्टेंट से भी पूछा तो उसे भी नहीं पता। मास्टर सेन कहीं उस फोटो वाली लड़की के साथ तो नहीं है, मैं पागल हो रही हूँ। तो जूही कहती है, भाभी आप घबराओ मत, और कहती है, आप एक बार सोचिए, क्या आप सच में मास्टर सेन के बिना
नहीं जी सकती। तो मून कहती है वो मेरी पूरी दुनिया है और बताती है 6 साल पहले मेरा सब बर्थडे भूल गए थे तो उसने ही आकर मुझे बर्थडे विश किया और बहुत सेलिब्रेट किया। उस टाइम से मुझे उससे बहुत प्यार हो गया, मुझे बस वही चाहिए। और कहती है मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज तुम मेरे पास आ सकती हो क्या? तो जूही कहती है भाभी आज रात में कहीं बाहर आई हूँ। और कहती है चिंता मत करो, कल सुबह मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। फिर वो कॉल कट कर देती है। फिर वो दोनों कपड़े उतार कर के साथ नहाने लगते हैं। जूही कहती है आज रात मेरे पास आने के लिए थैंक्स। फिर वो दोनों एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन इधर मून उसे कॉल कर रही होती है तो फोन बंद बताता है। मून के रूम में कैमरा लगा होता है तो जूही उसे देखती है। मून पागल हुए जा रही होती है तो वो असिस्टेंट को बुलाती है। तो असिस्टेंट कहता है आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो वो कहती है अपने कपड़े उतार दो। तो असिस्टेंट उतारने लगता है। इधर जूही कहती है अब कहानी में मजा आएगा, ये सबूत काफी है तुम्हारी जिंदगी झंड करने के लिए। तभी उसके पास मास्टर सेन आ जाता है और उसे अपना कोट पहना देता है। जूही मास्टर सेन से कहती है तुमने तो कहा था मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ। तो मास्टर सेन कहता है इन सालों में कोई लड़की भी मेरे पास आई, उसका मकसद पैसा और फेम था, सब बेकार थी, लेकिन तुम उन सबसे अलग हो। और उसका हाथ पकड़कर कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जूही कहती है अगर मैं झूठी निकली तो वो उसका हाथ अपने हाथ पर रखकर कहता है मुझे कुछ परवाह नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जूही कहती है मून तुम्हारी वाइफ है। तो मास्टर सेन कहता है मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया, 6 साल पहले मुझे नशा दिया गया था, मैंने गलती से उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली, इसलिए मैंने इन सालों बहुत शक्ति बरती है, मैं औरतों से बहुत दूर रहा हूँ, फिर से मुझसे कोई गलती ना हो जाए। फिर वो दोनों हक कर लेते हैं। जूही कहती है मुझे इतना प्यार करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। और मन में सोचती है मुझे नहीं लगता था मॉम डैड के मरने के बाद मुझे कोई प्यार कर सकता है। फिर हम देखते हैं मास्टर सेन की मॉम मून को थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं इतना टाइम हो गया है तुम्हारी शादी को, तब भी तुमने किन परिवार को एक पोता नहीं दे पाया। किन परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है। और कहती हैं तुम्हारा हस्बैंड हमेशा बाहर रहता है, उसने तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया तो तुम उसकी शिकायत करने मेरे पास आ गई, लगता है तुम किन परिवार की बहू बनकर थक गई हो। तो मून कहती है मुझे माफ कर दो। मॉम कहती है तुम्हारा जैन परिवार बर्बाद हो गया है तो तुम औकात में रहो और हमारी फैमिली को आगे बढ़ाओ। क्या तुम एक लड़का पैदा नहीं कर सकती? और नहीं कर सकती तो निकल जाओ यहाँ से। तो मून कहती है मास्टर सेन और मेरे कुछ प्लान है, अभी हम दोनों करियर पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए इस बारे में कुछ सोचा नहीं। तो मॉम गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वो घर पर बैठी होती है, तभी जूही आ जाती है और कहती है भाभी प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। और उसे जूती पहनाने लगती है और कहती है आपके पैर बहुत सुंदर हैं। और कहती है सभी औरतें आपसे जलती हैं। मून कहती है मास्टर सेन कल रात नहीं आए, उन्होंने मुझे कुछ कहा भी नहीं। तो जूही कहती है भाभी आपको शांत रहने की जरूरत है। तो मून कहती है अगर मैं ऐसे ही शांत रही तो पागल हो जाऊंगी। तो जूही कहती है भाभी अब टाइम आ गया है, आप बड़े लोगों से बात करो। तो मून कहती है किन परिवार का कोई सदस्य मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं करता। आज सुबह मैं अपनी सास से मिलने गई थी, मैंने सोचा था वो मेरा साथ देंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने पति को संभाल नहीं सकती, ये सारी गलती मेरी है, और कहा कि दूसरा बच्चा पैदा करो, लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ, मास्टर सेन मेरे पास भी नहीं आता। जूही कहती है तो आप मुसीबत में पड़ सकती हो, उनकी मॉम को बच्चा चाहिए, क्या पता मास्टर सेन किसी और औरत के साथ हो, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो आपकी तो वॉट लग जाएगी। फिर कहती है भाभी मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, सॉरी। फिर मून कहती है लगता है मैंने तुमको ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। भाभी मैं जानती हूँ मेरी बातों से आपको बुरा लगा है, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए यह सब कह रही हूँ। अभी सबसे पहला काम मास्टर सेन के साथ क्या चल रहा है वो पता लगाना है। मून कहती है आगे बताओ। तो जूही कहती है किसी मर्द का अफेयर पकड़ना बहुत आसान है, बस उस पर नजर रखो और उसके कान में प्लान बताती है। फिर हम देखते हैं मून मिस्टर सेन की कार चेक करती है तो उसे लिपस्टिक मिलती है। फिर डिनर के टाइम जूही जानबूझकर मिस्टर सेन को मैसेज करती है तो मून उसे चैट करते हुए देख लेती है और साइड में जाकर जूही से कॉल करती है और जूही को बताती है कि सच में मास्टर सेन का अफेयर है। जूही कहती है भाभी मैं आपकी परेशानी अच्छी तरह समझती हूँ, अमीरों की शादियों में ऐसा ही होता है, जो बाहर से बढ़िया दिखती है लेकिन अंदर से खोखली होती है। इस सब से बचने के लिए आपके पास एक ही चारा बचा है कि एक और बच्चा कर लो। मून कहती है मैं भी बच्चा करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर सकती। तो जूही कहती है क्यों नहीं कर सकती? तो मून कहती है वो मत पूछो जो नहीं पूछना चाहिए और कॉल कट कर देती है। जूही सोचती है ऐसा क्या है। फिर हम नेक्स्ट डे मून को डॉक्टर के साथ देखते हैं। जूही भी उन्हें देखकर सोचती है ये आदमी कौन है, ये आदमी कभी नहीं देखा। तो वो उनकी बातें कमरे के बाहर छुपकर सुनने लगती है। मून डॉक्टर से कहती है आप मेरी माँ ना बनने की प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी।
डॉक्टर कहता है मून आपकी यह प्रॉब्लम जन्म से ही है, इलाज की उम्र निकल चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। मून कहती है मैंने यहाँ तक आने के लिए क्या क्या नहीं झेला, पर इस पेट से हार गई। अगर मैंने उस टाइम जियांग का यूज करके नाजायज औलाद त्यान को जन्म ना दिलाया होता तो शायद मैं किन परिवार की बहू कभी नहीं बन पाती। यह सुनकर जूही शॉक हो जाती है और सोचती है तो मेरा बच्चा मरा नहीं था, त्यान मेरी ही बच्ची है। और कहती है मून तुम्हारी मूर्खता का थैंक्स, तुम नहीं होती तो मैं यह बात कभी जान नहीं पाती। इस सब का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। और वहाँ से चली जाती है। फिर हम मेड के साथ त्यान को खेलता हुआ देखते हैं जिसे जूही देख रही होती है और मन में सोचती है काश मैं भी तुमको गले लगा पाती और तुम इतनी बड़ी मेरे सामने होती, लेकिन मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। एक गलत कदम और सब कुछ खराब हो जाएगा। अपनी माँ से मिलने के लिए थोड़ा सा और इंतजार करो बेटा। फिर हम देखते हैं डॉक्टर ड्रिंक कर रहा होता है तो उसके पास जूही बहुत सारी ड्रिंक लेकर आती है और डॉक्टर से कहती है मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मेरे साथ एक ड्रिंक कीजिए। तो वो ड्रिंक लेने लगता है तो जूही कहती है इतनी जल्दीबाजी क्या है, चलो कुछ रोमांचक गेम खेलते हैं। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, आप जो बोलेंगे हम वही गेम खेलेंगे। तो जूही एक पैसों का बॉक्स खोलती है और कहती है अगर आप जीते तो ये सारे पैसे आपके हो जाएंगे, लेकिन आप हारे तो डॉक्टर आपको एक बात बतानी पड़ेगी। तो डॉक्टर कहता है कौन सी बात? तो जूही कहती है जीतने के बाद बताऊंगी। और कहती है क्या हुआ डॉक्टर, आप डर तो नहीं गए? डॉक्टर कहता है कार्ड बांटो। फिर वो गेम खेलते हैं। फिर हम देखते हैं डॉक्टर हार जाता है। फिर जूही कहती है शर्त के अकॉर्डिंग अब अपना वादा निभाइए। तो डॉक्टर कहता है पूछिए क्या पूछना है। तो वो उसे अपने करीब बुलाकर पूछती है मुझे मून की टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। तो डॉक्टर दे देता है। फिर हम देखते हैं मास्टर सेन की मॉम मून पर वही रिपोर्ट फेंक कर मारती हैं और कहते हैं अगर किसी ने मुझे ये नहीं भेजा होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी बहू माँ नहीं बन सकती है, इसीलिए तुम पहले बच्चे के लिए बहाने बनाती रही हो। अगर तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो यहाँ से निकल जाओ। तो मून उन रिपोर्ट को फाड़ देती है और कहती है मॉम कोई जानबूझकर मुझे बदनाम कर रहा है, मैं अभी जवान हूँ और स्वस्थ हूँ, मैं मॉम कैसे नहीं बन सकती हूँ, और वैसे भी मैंने त्यान को जन्म दिया है। तो मॉम कहती है मुझे कुछ बकवास नहीं सुननी, अगर तुम सही हो तो 1 महीने के अंदर प्रेग्नेंट होकर दिखाऊं, तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा डिवोर्स करवा दूंगी। और वहाँ से चली जाती हैं। मून के जाने के बाद जूही कहती है मेरा गिफ्ट कैसा लगा मेरी सिस्टर, और फिर मून को कॉल करती है। फिर हम देखते हैं मून जूही को चेयर पर बांधकर उस पर गन रख देती है और उससे कहती है मैं तुम्हें एक राज बताने जा रही हूँ। तो जूही कहती है भाभी चिंता मत कीजिए, मैं इसे कभी लीक नहीं करूंगी, अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करती तो मुझे आप अब भी मार सकती हो। तो मून उसकी रस्सियां खोल देती है और उससे कहती है मेरा शरीर अब और बच्चे पैदा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे 1 महीने के अंदर प्रेग्नेंट होना है, अगर नहीं हो पाई तो मैं मास्टर सेन को पूरी तरह खो दूंगी। तो जूही कहती है भाभी ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी और को प्रेग्नेंट होने के लिए ढूंढ सकती हो, एक बार सोचकर देखिए, पैदा होने वाला बच्चा आपका ही होगा। इस तरह आपका किन परिवार में स्थान पक्का हो जाएगा और बच्चा पैदा होने के बाद उस औरत को पैसे देकर यहाँ से भगा देना। मून कहती है ये तरीका अच्छा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। फिर जूही की तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है प्लीज तुम कर सकती हो ये काम। तो जूही कहती है नहीं भाभी मैं मैरिड हूँ। तो मून कहती है इसीलिए तुम इस काम के लिए सही हो, तुम और किसी की वाइफ हो तो मुझे कुछ चिंता नहीं रहेगी अपने हस्बैंड की। अगर कोई कुंवारी लड़की होती तो वो प्रेग्नेंट होकर मुझे धोखा भी दे सकती थी और मास्टर सेन को मुझसे छीन भी सकती थी। जूही मना करने लगती है तो मून उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करती है। तो जूही कहती है यह बात पैसे की नहीं है भाभी। तो मून कहती है तुमने कहा था तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, और उसके हाथों में जबरदस्ती चेक थमाकर कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, और कहती है मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगी। फिर हम देखते हैं मून एक गिलास में नशे की दवा मिलाकर मास्टर सेन के रूम में जाकर कहती है डार्लिंग आज बहुत काम कर रहे हो, और टेबल पर ड्रिंक का ग्लास रखकर कहती है थोड़ा आराम कर लो, और वहाँ से चली जाती है। फिर मास्टर सेन उस ड्रिंक को पी लेता है और उसे नशा होने लगता है। वो सोचता है आज इतनी गर्मी क्यों लग रही है। फिर वो अपने रूम में जाता है और साइड में जूही को लेटा हुआ देखता है तो उसे लगता है मून लेटी है। तो कहता है आज तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर जूही उठकर कहती है ऐसे टाइम पर तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड नहीं करोगे तो तुम नशे में मर जाओगे। तो उसे देखकर मास्टर सेन कहता है बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो। जूही बताती है मून ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। तो मास्टर सेन कहता है मून ने तुम्हें यहाँ भेजा है, वो ऐसा क्यों करेगी। तो जूही बताती है वो चाहती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूं, और कहती है तुम्हारा क्या मन है। इधर बाहर मून रो रही होती है। मास्टर सेन जूही के करीब आकर कहता है क्या हम कभी मिले हैं। तो जूही कहती है आपको क्या लगता है। तो मास्टर सेन कहता है 6 साल पहले क्या आप ब्लू रेस्टोरेंट गई थी। तो जूही मना कर देती है और मास्टर सेन बताता है उस टाइम में किसी से मिला था। तो जूही कहती है किस टाइप की लड़की। तो मास्टर सेन कहता है वो लड़की बहुत खास थी,
उसने मुझे सेटिस्फाइड किया था, वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कुछ गुंडे मास्टर सेन के पीछे पड़े होते हैं। वो चोटिल था और भाग रहा होता है। तभी वो एक लड़की को पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद करके कहता है चुप रहो। और गुंडे उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उनके नीचे ही छुपा होता है। गुंडों के जाने के बाद वो जूही को छोड़ देता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है। तो जूही अपनी दवाई उसके सीने पर लगा देती है और बताती है ये खास दवाई है, इससे तुमको बहुत जल्द आराम मिलेगा। मास्टर सेन उसे देखता रह जाता है। तो जूही उसे वो दवाई देकर कहती है इसे सुबह शाम लगाना, तुम्हारी चोट बहुत जल्दी ही सही हो जाएगी, और वहाँ से चली जाती है। जूही सोचती है तो यह वही आदमी है जिसे मैंने बचाया था। जूही कहती है मतलब तुम उस लड़की की वजह से मेरे साथ हो। तो मास्टर सेन कहता है ऐसी बात नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। तो जूही कहती है अच्छा इतना प्यार करते हो मुझसे। फिर वो दोनों अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम देखते हैं जूही उसे टाई पहना रही होती है और वो फिर से करीब आने लगती है। तो मास्टर सेन कहता है मून क्यों चाहती है तुम मुझसे बच्चा पैदा करो। जूही बताती है आपकी मॉम ने कहा है मुझे एक पोता चाहिए, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इसलिए वो मेरे पास आई। मास्टर सेन कहता है लेकिन उसने तुम पर ट्रस्ट कैसे किया। तो जूही बताती है मैं पहले से मैरिड हूँ, इसलिए उसने मुझ पर भरोसा कर लिया। फिर मास्टर सेन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे बच्चे को जन्म दो, और उसके माथे पर किस कर देता है। तो जूही कहती है उसके बाद। तो मास्टर सेन कहता है उसके बाद तुम मेरे साथ रहोगी, मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करूंगा, और वो उससे गले लगा लेता है। जूही अपने मन में सोचती है मुझे इतना प्यार मत करो, मैं तो बस तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। फिर जूही के पास मून आती है और कहती है काम पूरा हो गया। तो वो शर्मा जाती है। फिर मून कहती है कोई गलती तो नहीं हुई। तो जूही कहती है परेशान ना होइए भाभी जी, आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया। मास्टर सेन की आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर मून उससे पैसे देती है। तो जूही मना कर देती है आपकी हेल्प करना तो मेरा फर्ज था, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मून कहती है तुम काफी वफादार हो। जूही कहती है लेकिन भाभी आज आप बहुत परेशान लग रही हो। तो मून झूठ बोलती है कल रात हवाएं बहुत तेज चल रही थी, इसलिए मैं ठीक से सो नहीं पाई। और कहती है मास्टर सेन की बात है तो वो हमेशा से मुझसे प्यार करते आए हैं, कल तो बस नशीली दवाई का असर था। फिर जूही एक्टिंग करके कहती है लगता है कल रात ज्यादा हो गया। भाभी मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, कल आपने जो दवाई दी थी उसका असर बहुत तेज था, इसलिए मास्टर सेन ने मेरे साथ जानवर की तरह किया। फिर मून कहती है तुमने कितनी बार किया। तो वो कहती है 3 बार। तभी मून कहती है छोड़ो मुझे ये नहीं सुनना है, भाभी सॉरी मुझे बाथरूम जाना है, और चली जाती है। फिर मून सोचती है मास्टर सेन आप मुझे छोड़कर इस लड़की को कैसे पसंद कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं क्लब में मास्टर सेन मून के साथ आता है। जूही कहती है हेलो सर और मैडम। और फिर मून सोचती है मास्टर सेन आज तक किसी में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया जितना इस लड़की में दिखा रहे हैं। फिर हम देखते हैं जूही से एक बंदा टकरा जाता है, तो वो गिरने वाली होती है। तो मास्टर सेन जाकर कहते हैं संभाल कर, ये मून देख रही होती है। जूही मास्टर सेन को थैंक्स बोलकर जाने लगती है। मून सोचती है कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं आधी रात में मून जाती है और मास्टर सेन बिस्तर पर नहीं होते हैं, तो वो उनका कोट चेक करती है, तो उसमें जूही की लिपस्टिक निकलती है। तो वो घबरा जाती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता, और कहती है वो मुझे धोखा नहीं दे सकते, और पागलों की तरह रिएक्ट करने लगती है। फिर हम देखते हैं जूही प्रेग्नेंट होती है। सेम कहता है आप अब आगे क्या करेंगी। तो जूही कहती है मैं ये बच्चा रखना चाहती हूँ। सेम कहता है आपको मास्टर सेन से प्यार हो गया है। फिर वो मास्टर सेन के बारे में सोचती है, उस रात के सीन के बारे में भी सोचती है। फिर वो उस पेंडल को देखती है और सोचती है कुछ तो बात है जो मुझे उसकी तरफ खींच रही है। सेम कहता है आप उनको प्यार करती हो तो उनको बता दो। जूही कहती है ये सही टाइम नहीं है। इधर हम देखते हैं मून घर का सारा सामान इधर उधर फेंक रही होती है और रोने लगती है, और फिर वो नींद की गोली खाकर सो जाती है। उसे सपना होता है कि मास्टर सेन कह रहा होता है मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। मून उसके सामने गिड़गिड़ा रही होती है प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन मास्टर सेन कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और मून कहती है मुझे नहीं करते तो किसे करते हो। तो वो जूही के पास चला जाता है। जूही कहती है मैं पहले ही मास्टर सेन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, डिवोर्स के बाद इस घर की मालकिन में बनूंगी। और कहती है मून बाहर निकलो। फिर अचानक से मून जाग जाती है और सोचती है सपने सच नहीं होते, और फिर कहती है मिस्टर सेन के लिए मैंने सब कुछ गवा दिया, मैं उनको नहीं खो सकती शाह। फिर हम देखते हैं जूही मून को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर मून जूही को चेक देने लगती है और कहती है इस एग्रीमेंट पर साइन करो और ये पैसा तुम्हारा हो जाएगा। फिर जूही उन पर सिग्नेचर करने जाती है, फिर अचानक से रुक जाती है और मून से कहती है मुझे अब सिग्नेचर नहीं करने। मून कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। और जूही कहती है इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करके मुझे 5 मिलियन ही मिलेंगे, अगर मैं इन पर सिग्नेचर नहीं करूंगी तो ज्यादा मिल सकते हैं। तो मून
कहती है ये पैसे कम है। तो वो चेक में पैसे बढ़ाने लगती है और उससे कहती है तुम्हें जितने चाहिए उतने मैं तुम्हें दूंगी। फिर से जूही कहती है इतने काफी नहीं है। तो वो फिर से चेक भरने लगती है और उसे बहुत सारे चेक देकर कहती है अगर तुम एग्रीमेंट पर साइन कर दो तो मैं तुमको सब कुछ दे दूंगी। फिर जूही उन चेक्स को फेंक देती है और कहती है मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो मून कहती है तो तुम्हें क्या चाहिए? जूही कहती है मैं मिस सेन बनना चाहती हूँ। तो मून उसे थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन जूही उसका हाथ पकड़ लेती है और उल्टा उसको थप्पड़ मार देती है। और मून कहती है जूही तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जूही कहती है जब आपने अपना हस्बैंड मुझे दिया था तब आपको किसी ने मजबूर नहीं किया था, आपने इस दिन के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो मून कहती है जब मास्टर सेन को ये पता चलेगा तो वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो जूही कहती है ऐसी बात हो ही नहीं सकती, वो मेरे साथ है। मून कहती है उस रात उन्होंने नशे में तुम्हारे साथ सब कुछ किया, वो सब एक नाटक। जूही कहती है कल नाइट में उन्होंने खुद मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फिर मून कहती है मास्टर सेन कोई मामूली इंसान नहीं है, वो किन परिवार के यंग मास्टर हैं, वो तुम जैसी लड़की को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जूही कहती है लेकिन मुझे लगता है वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मून कहती है पूरा जैन ग्रुप मेरे साथ है, मेरे कंपैरिजन में तुम्हारे पास क्या है? फिर जूही कहती है मास्टर सेन की मॉम को पोता चाहिए, मैंने डॉक्टर से पूछा तो मेरे पेट में लड़का है। मून यह सुनकर शॉक हो जाती है। तो मून कहती है मैं तुमको प्रेग्नेंट करवा सकती हूँ तो तुमको गायब भी करवा सकती हूँ, और चाकू से उसे मारने जाती है। तो सेम आकर उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का दे देता है। तो मून कहती है तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें धोखा दिया है, वो और किसी के साथ प्रेग्नेंट हुई है, उसे छोड़ना मत। सेम कहता है मैं तुम्हें उसको चोट नहीं पहचाने दूंगा। तो मून कहती है तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, उसने तुम्हें धोखा दिया है। सेम कहता है वो कुछ भी करे मैं उसके साथ हूँ, और कहता है मैं खुश हूँ कि जूही ने अपनी हेल्प के लिए मुझे हस्बैंड के रूप में चुना। जूही कहती है सेम मेरा इतना साथ देने के लिए थैंक्स। मून कहती है इसका मतलब तुम्हारा पति भी नकली है। बॉडीगार्ड से कहती है इन दोनों को बाहर निकाल दो। जूही कहती है चिल्लाओ मत, कोई नहीं आएगा, और कहती है तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम किन परिवार की बहू हो। फिर वो स्माइल करके उठती है और कहती है तुम शादी करके किन परिवार की छोटी बहू बनना चाहती हो, देखते हैं किन परिवार के बड़े लोग तुमको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। फिर हम देखते हैं वो फैमिली के पास जा रहे होते हैं। तो मून कहती है जूही अभी भी टाइम है, सोच लो, तुम अपनी गलती मान लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जूही अंदर जाने लगती है। मास्टर सेन की मॉम कहती है अब तुम इन लड़कियों को भी नहीं संभाल सकती, और कहती है मेरे बेटे को छोड़ने का तुम क्या लोगी? तो जूही कहती है ये तो आपको अपने बेटे से पूछना चाहिए। और जूही कहती है मैडम आप दादी बनने वाली हैं। तो मॉम खुश हो जाती है और जूही को अपने पास बैठा लेती है और कहती है क्या मास्टर सेन को इसके बारे में पता है? तो वो कहती हाँ। फिर मॉम खुश हो जाती है और कहती है इस मनहूस औरत से दूर रहो। तो मून कहती है मॉम में मास्टर सेन की वाइफ है। और फिर मॉम कहती है मैंने तुमसे कहा था अगर तुम बेटा पैदा नहीं कर सकती तो मास्टर सेन से डिवोर्स ले लो। फिर मून कहती है ठीक है मैं डिवोर्स ले लूंगी, लेकिन मेरा चैन ग्रुप आपके साथ काम नहीं करेगा। तो जूही कहती है क्या जैन ग्रुप अभी भी तुम्हारा है? तो मून कहती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है? फिर वो कॉल करके पूछती है तो पता चलता है जैन ग्रुप के सभी लोगों ने जॉब छोड़ दी है। फिर मून कहती है ये तुमने किया है चुड़ैल, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? फिर जूही मून और असिस्टेंट की नाइट स्पेंड वाली फोटो दिखा देती है। तो मून जल्दी से उनको फाड़ देती है और कहती है मॉम ये सब नकली है, मैं मास्टर सेन से बहुत प्यार करती हूँ, ये मुझे फंसा रही है। फिर वो उन दोनों की वीडियो मॉम को दिखा देती है। मून फोन छीनने की कोशिश करती है तो मॉम उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने हमें धोखा दिया है, और कहती है यहाँ से निकल जाओ। और फिर मून खड़े होकर कहती है मॉम आप तियान को बहुत प्यार करती हो, आज के बाद तुम उसको कभी नहीं देख पाओगी। मॉम कहती है तियान हमारे घर की बेटी है, तुम उसे साथ नहीं ले जा पाओगी। फिर जूही डीएनए टेस्ट दिखा देती है और कहती है तियान मेरी बेटी है, और कहती है मैं तियान की असली मदर हूँ। तभी तियान आकर उसके गले लग जाती है और कहती है तो आप मेरी मॉम हो, और रोकर कहती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर मून समझ जाती है और कहती है तुम जियांग हो। फिर मॉम खड़े होकर कहती है तुम बहुत बेकार औरत हो, तुम जब से हमारे किन परिवार को धोखा दे रही हो। मून कहती है मॉम ये डीएनए टेस्ट नकली हो सकता है, किसी बाहरी इंसान की बातों में मत आओ। मॉम कहती है तियान तुम अपने कमरे में जाओ। जूही कहती है बेटा अभी मैं तुम्हारे साथ खेलने आऊंगी। फिर तियान वहाँ से चली जाती है। फिर जूही कहती है अगर तुम्हें इस डीएनए रिपोर्ट पर भरोसा नहीं तो मैं फिर से करवा सकती हूँ। फिर मून कहती है तुम तो 5 साल पहले मर गई थी, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से मरा हुआ देखा था। जूही कहती है तुमने मुझे मार दिया था तो तुम समझो कि मैं नरक से तुमसे बदला लेने आई हूँ। फिर वो उसके फेस पर उंगली रखकर कहती है ऊपर मॉम डैड तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, वो तुमसे मिलने के लिए तरस रहे हैं। फिर मून उसका हाथ पकड़कर कहती है मैं समझ गई, तुमने मुझे
मुझे बर्बाद करने के लिए यह सब किया है। मून कहती है तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। जूही कहती है ये सब मेरा था। किन परिवार के साथ मेरी शादी होने वाली थी? जैन ग्रुप भी मेरा था। मॉम डैड का प्यार भी हमेशा मेरा था। और फिर वो उसका कॉलर पकड़कर कहती है मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना, ये सब मेरा ही था, मैंने बस अपना वापस लिया है। इधर हम देखते हैं मास्टरसन रिंग लेकर कहता है जूही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि हमें जूही के पास की इन्फॉर्मेशन मिली है। वो 5 साल पहले जियांग जैन ग्रुप की सबसे छोटी बेटी थी। उसकी शादी आपसे होने वाली थी और उसी ने तियान को जन्म दिया, लेकिन मून ने उसे बहुत सताया और बाद में उसे मार दिया और फिर मून ने सर्जरी कराकर आपसे शादी कर ली। फिर मास्टरसन सोचता है इसका मतलब जिसने मेरी जान बचाई थी वो जूही ही थी और यह वही है जिससे मेरी शादी होने वाली है। हम देर से नहीं मिले बल्कि हम फिर से मिल गए हैं। इधर हम देखते हैं मून जूही से कहती है जो मुझे नहीं मिल सकता वो मैं तुम्हें भी नहीं मिलने दूंगी। वो चाकू से उसे मारने जाती है। तभी वहाँ पर मास्टरसन जाकर चाकू पकड़ लेता है और उसके चोट लग जाती है। तो मून कहती है बेबी क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो गार्ड से कहता है ले जाओ इसे यहाँ से, ये फिर कभी दिखनी नहीं चाहिए। और मून कहती है इस लड़की को गौर से देखो, इसने बस बदला लेने के लिए तुम्हारा यूज किया है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें प्यार करती है? मास्टरसन कहता है मैं सब जानता हूँ, वो तुमसे सिर्फ बदला लेने आई तो हम इसी बहाने मिल गए। अब रही बात वो मुझे पसंद करती है कि नहीं, वो उसके ऊपर है, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ। मून कहती है हमेशा इसके पास सब कुछ होता है और मैं सब खो देती हूँ। जूही कहती है क्योंकि मैं कभी किसी को नुकसान पहुँचाने के बारे में नहीं सोचती हूँ। फिर मून घुटनों के बल बैठकर जूही से कहने लगती है प्लीज मुझे बचा लो, मास्टरसन मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर जूही कहती है ठीक है। तो वो उसे उठाने जाती है, फिर अचानक से अपना हाथ पीछे कर लेती है और मून कहती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है? फिर जूही कहती है अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम अपने सारे गुनाह कबूल करो। तो वो कहती है ठीक है। फिर वो अपने खुद के थप्पड़ मारकर कहती है मैं मरने लायक हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने प्रॉपर्टी के लिए अपने मॉम डैड को मार दिया। और कहती है मुझे अपनी बहन को फंसाने के लिए उसे नशीली दवाई नहीं देनी चाहिए थी और मुझे झूठ बोलकर उसका बच्चा नहीं लेना चाहिए था। और फिर से अपने थप्पड़ मारने लगती है। फिर जूही कहती है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और कहती है मॉम डैड भी नहीं करेंगे। फिर उसे थोड़ा चक्कर आता है तो मास्टरसन उसे पकड़ लेते हैं और उससे कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गार्ड से कहता है इसे बाहर ले जाओ। गार्ड उसे ले जाते हैं और वो जूही को हक कर लेता है। फिर हम देखते हैं क्लब में वो सेम से कहती है मेरा साथ देने के लिए थैंक्स, अब मुझे जाना चाहिए। और कहती है इसे मास्टरसन को दे देना। सेम कहता है ऐसे ही जा रही हो, तुम खुद उन्हें यह क्यों नहीं दे देती? जूही कहती है मेरा नाम नकली है, मेरी पहचान नकली है, मैंने शुरू से ही उनका फायदा उठाया है, अब सब खत्म हो गया है, इन सब यादों को मैं एक साथ मिटा देना चाहती हूँ। और वहाँ से जाने लगती है। मास्टरसन आकर उससे कहता है किसने कहा तुम जा सकती हो, तुम क्या सच में मुझे छोड़ना चाहती हो? तो जूही कहती है मैंने शुरुआत से ही तुमसे झूठ बोला था, तुम जिससे प्यार करने लगे हो मैं वो लड़की थी ही नहीं, तुम बस मेरे एक दिखावे से धोखा खा रहे थे। फिर वो उसके आंसू पहुंचकर कहता है या बेशक तुम्हारा दिखावा हो, और बताता है 6 साल पहले क्या था। और वो उसे वही दवाई दिखाता है, 6 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, और उसे हक कर लेता है और कहता है तुम ही वो हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। मास्टरसन फिर कहता है क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मास्टरसन कहता है हम एक गेम खेलते हैं, अगर मैं जीत गया तो तुम रुकोगी। फिर वो कार्ड निकालता है और कहता है अगर मैं इन कार्ड्स में से जोकर निकाल लिया तो मैं जीत जाऊंगा, अगर नहीं निकाल पाया तो तुम जीत जाओगी। फिर वो कार्ड्स को हवा में फेंक देता है और फिर अचानक से एक कार्ड पकड़ लेता है और फिर उससे पूछता है तुम चाहती हो मैं जीत जाऊं? तो जूही कहती है कार्ड पलटो। फिर वो उस कार्ड को दिखाता है तो वो खुश हो जाती है, कहती है तुम जीत गए। मास्टरसन कहता है मैं बेशक जीत गया, लेकिन तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जो चाहती हो वो करो, तुम जिसे पसंद करती हो उसके साथ रहो, चाहे वो इंसान में हूँ या नहीं। फिर वो उसके करीब आकर कहती है तुम ही हो जिसे मैं प्यार करती हूँ। फिर हम देखते हैं वो मिसेज सेन बन जाती है। वो सीढ़ियों से नीचे आती है तो उसके पास तियान भागकर आती है और उससे कहती है मॉम आज तुम्हारी बहुत याद आई, मैं तुमसे मिलना दी चाहती थी लेकिन पापा ने मुझे रूम में बंद कर दिया। और कहती है अगर मैं खिड़की से बाहर नहीं निकलती तो अभी भी मैं तुमसे नहीं मिल पाती। मास्टरसन दूसरे बच्चे को लेकर आता है और कहता है तियान तुम बहुत शैतान हो, मेरी शिकायत कर रही हो। जूही कहती है हनी आज यह क्या ड्रामा है? मास्टरसन कहता है देखो बेबी, तुम दिन में 12 घंटे काम करती हो और 8 घंटे सोती हो और बचे 4 घंटे उसमें तुम तियान और दूसरे बच्चे के साथ रहती हो। तियान कहती है वो मेरी मॉम है, तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो तुम दूसरी ढूंढ लो। फिर मास्टरसन कहता है वो मेरी वाइफ भी है। जूही कहती है लेकिन तुम जियांग को ऐसे रूम में बंद नहीं कर सकते। मास्टरसन कहता है मैं काम में बिजी था इसलिए इसे बंद किया, यह बहुत शैतानी दे रही थी। जियांग को गोद में उठा लेती है और कहती है मैं एक दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, नहीं तो यहीं पर दूसरी महाभारत हो जाएगी। फिर तियान और मास्टरसन खुश हो जाते हैं। तियान कहती है डैड तुम बहुत कमाल के हो, बस इसी हैप्पी फैमिली के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।